का बाजार में स्वागत है आपका। हमें कुछ और भी दर्शकों के मैसेज आ रहे हैं फेसबुक से। एक और मैसेज हमें आया है अक्षय का। इन्होंने एलेंबिक लिमिटेड के शेयर्स लिए हैं, 360 शेयर्स लिए हैं और 42 के लेवल पर इनकी खरीद है। 42.40 के आसपास ये शेयर उन्होंने लिया था। लगभग उसी के आसपास ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लोकेश, आपसे ये सवाल होगा, क्या राय होगी एलेंबिक लिमिटेड में आपकी? मुझे जी एलेंबिक लिमिटेड के चार्ट्स को स्टडी करने के बाद नजरिया बनता है कि 36 के आसपास इसकी एक बेसिक सपोर्ट जोन आ रही है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आती है चार्ट्स के ऊपर वो 44 के आसपास आती है और लॉन्ग टर्म चार्ट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जो इंडिकेट करते हैं एक बार अगर स्टॉक 44 के लेवल्स को वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करेगा तो आपको 48 से 50 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अब वहाँ पर चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए और एक आपको स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है तो 38-36 के आसपास के स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए। तो आपको एलेंबिक पे राय दी गई है। एलेंबिक आज फास्ट 50 कॉल भी था, करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। अच्छी तेजी शुरुआती दौर में देखने को भी मिली थी। एक बार नजर डालते हैं एस्ट्राजेनेका फार्मा के ऊपर। एक स्पाइक आया है और 5.5% का स्पाइक आया है। एक तेजी से शेयर ऊपर आया है, 47 रुपये ऊपर आ चुका है और अभी भी बढ़त के साथ 5-5% की बढ़त दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 1000 का लेवल इसने अभी पार किया है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ अजय हैं, वडोदरा से मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार अजय जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास IFCI का 500 शेयर है। किस भाव पे? IFCI 500 शेयर किस भाव पे अजय जी? 32.3 के। और नजरिया क्या रखते हैं, कितने समय तक आप बने रह सकते हैं? लॉन्ग टर्म नजरिया है मेरा। ओके पंकज, सवाल इनका IFCI पर है। 32.50 पे खरीदारी, 500 शेयर हैं। 29.65 का मौजूदा स्तर, खरीदारी से करीब 3 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। आपकी राय? देखो सुमित, इस तरह की अच्छी मोमेंटम वाली मार्केट में जहां बहुत सारे स्टॉक्स बहुत स्मार्ट रिटर्न्स दे रहे हैं, आई थिंक IFCI इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ बेट। इसके अंदर अगर हम देखें जो दो एक कैटलिस्ट हैंगे जो इस स्टॉक्स को बार बार थोड़ा बहुत तेज़ी में लेके जाता है, जबकि इट्स रेंज बाउंड बिटवीन 20 and 30। आई थिंक दैट हैज़ बीन द मेजर रेंज। 32 इसका ऑलमोस्ट 52 वीक हाई भी हैगा। एक तो जो इसके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टेक हैगा और NSE का IPO क्योंकि अभी थोड़ा विलम्ब में है, इमीडिएट रडार पे नहीं है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द कैटलिस्ट। जब उसकी न्यूज़ आती है या जब किसी और कोई और कंपनी उसमें स्टेक सेल होती है, वैल्यूएशन की बात होती है, तो थोड़ा बहुत IFCI का स्टॉक ऊपर जाता है। उसके अलावा अगर हम पिछले 4-5 क्वार्टर के इनके रिजल्ट देखें, आई थिंक रिजल्ट्स हैव नॉट एट ऑल बीन एक्साइटिंग। और जिस तरह का बहुत ज़्यादा फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी कंपनी नहीं दे रही है, रिटेल क्रेडिट में IFCI है नहीं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक अगर मेरी ये राय माने तो जिस भी दिन इसमें पॉजिटिव मोमेंटम है, स्टॉक 31-32 जाए, आपकी कॉस्ट के आसपास जाए, तो इसको आप शेड करिए एंड गो टू सम अदर डिसेंट NBFC और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स, जहाँ पर मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल पाएगा इवन एट करंट वैल्यूएशन। IFCI मेरे को लगता है कि इट में स्टैग्नेट एट लेवल्स क्लोजर टू 30 ± 10% फॉर क्वाइट बिट ऑफ टाइम। ओके अगला सवाल हमें औरंगाबाद से आया है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, माफ़ कीजिएगा। औरंगाबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, राधे श्याम जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग मैडम। वेदांता है मेरे पास मैम, 10 क्वांटिटी 263 के भाव से है। तो क्या करें मैम? और भी है मैम, एक IRB है। IRB इंफ्रा? हाँ मैम। ये किस भाव पे लिया था आपने? 243 से मैम। 10 है मैम क्वांटिटी। और शेयर की क्वांटिटी क्या बताई आपने? 10 शेयर्स लिए थे आपने 243 के भाव पे। लोकेश, आपसे सवाल होगा, वेदांता और IRB इंफ्रा, इन दो शेयरों पे आपकी क्या राय होगी? मुझे अगर वेदांता की स्पेसिफिक बात करता हूँ, देयर इज सम फंडामेंटल चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस बिटवीन वेदांता एंड केन। अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वेदांता पे एक पॉजिटिव कोई व्यू बन के निकलेगा। लेकिन अगर चार्ट्स देख के बात करते हो तो यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है चार्ट्स में, जो इंडिकेट करता है स्टॉक हैज अ क्रूशियल सपोर्ट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 240 एंड अपसाइड रेजिस्टेंस इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 275-272। जब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा स्टॉक में सर बने रहिए, आपको 1 से 2 महीनों में अच्छे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं विच कैन लीड टू द लेवल्स ऑफ 217-272 ऑन दी अपसाइड। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं वो है IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा की भी एक रेंज फॉर्मेशन के अंदर ये ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे लोअर बैंड इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 227 एंड 24 एंड द अपर बैंड इज रजिस्टर्ड टू लेवल्स ऑफ 235 एंड 240 ऑन द अपसाइड। जैसे ही स्टॉक 240 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, आपको 260 से 265 के लक्ष्य ऊपर देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें तो अपने प्रॉफिट्स को टेक होम कर लीजिएगा इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो फिलहाल दोनों पोजीशंस में आप बने रहिए। चलो, तो आपको राय वेदांता में दी गई है। वैसे भी आज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, उसका इम्पैक्ट भी है। 5-5.5 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है। बातचीत करने के लिए विशाल हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। विशाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैंने वॉरियर्स पॉली का एक 40 शेयर्स लिए हैं 26 रुपीज में। ग्लोरी पॉली की आपने बात की? हाँ
एक्चुअली शेयर एग्जैक्टली भी नाम आ नहीं रहा है मुझे। अगर ग्लोरी पॉलीफिल्म्स की आप बात कर रहे हैं तो इस शेयर में तो कामकाज सस्पेंड हो चुका है। नहीं, मैंने मैसेज भी किया था एक्चुअली इस बार। आपने ग्लोरी पॉलीफिल्म्स की ही बात की है ना? हाँ, वहाँ तो कामकाज सस्पेंड हो चुका है। आपने खरीदारी कब की थी? अभी 10 दिन पहले, 24 फरवरी। तो आप किसी और कंपनी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ शायद। तो काफ़ी मुश्किल है विशाल जी, बिना शेयर का नाम जाने आपको राय दिलवाना। खैर, आपसे हम दोबारा संपर्क साधेंगे। आप एक बार दोबारा अपने शेयर का नाम आंक लें, उसके बाद हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ शेयर्स देखिए जिसमें डीसीएम श्रीराम, बायोकॉन और हिताची, इन तीनों में एक बाइंग आई है। डीसीएम श्रीराम करीब 1.5% चढ़ा है, लोअर लेवल से बाइंग आई है। बायोकॉन में सडन स्पाइक है, वापस 1100 के ऊपर आ चुका है, 1125 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। और जॉनसन कंट्रोल हिताची करीब 1.5% ऊपर आ चुका है और अपने नए हाइज के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। 1850 के स्तरों पर जॉनसन कंट्रोल हिताची अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे हाई पर यह शेयर भी कामकाज करते हुए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसडी बजाज हैं जो कि बेंगलुरु से मौजूद हैं। बजाज साहब नमस्कार। नमस्कार सर, एक्चुअली मैंने ये खरीदा था 975 शेयर, 1075 शेयर, सॉरी। किस भाव पे खरीदारी आपकी बजाज साहब? 163। ओके, और क्या टाइम फ्रेम दे सकते हैं आप इसमें? और एक 3 महीना, ऑलरेडी काफी लंबा टाइम हो गया, 6 महीने हो गए जी। पंकज, इनका सवाल पीएनबी पर है। 1100 के करीब इनके पास शेयर हैं, 1075 शेयर हैं और 163 रुपये के दाम पे खरीदारी है। 155 का मौजूदा स्तर है, घाटा है 8 रुपये पर शेयर का। क्या करना चाहिए? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आई थिंक आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग टुडे, अगर हम पिछले 10 एक दिन में देखें, काफ़ी सीरियस सस्टेन टिक बाय टिक रैली चल रही है मोस्ट ऑफ द मेजर पीएसयू बैंक्स में, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट बैंक, जिसमें तो एक कॉन्टिन्यूस रैली चल ही रही थी, बट पिछले कुछ दिनों से इनमें भी एक सस्टेन रैली देखने को मिली। और पीएनबी भी अगर हम बात करें 130-35 से अगर हम देखें, काफ़ी कंसिस्टेंटली ऊपरी स्तरों पे करंट लेवल्स पे आया। 163 इज़ नॉट अ वेरी फार अवे काइंड ऑफ टारगेट जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बट दैट डजंट मीन कि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से बाहर आ जाना चाहिए। और इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैंगे पीएनबी के, मेरे को लगता है कि एक सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ एक क्वार्टर्स में मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव है अपने एनपीए इशू रिजॉल्व करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लुकिंग, आई वोंट से रोजी, बट पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शंस फॉर बेटर डेज फॉर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। और उसके अंदर जो 3 अग्रसर बैंक्स होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक and Bank of Baroda, I'm pretty confident and bullish about these stocks, and they could surely give return of 10 to 15% from current valuations. So आप पीएनबी में बने रहिए। मेरे को लगता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसके ऊपर 5 से 7% का मुनाफा अगले कुछ एक महीनों में ज़रूर मिल सकता है। जी, तो बने रहने की राय होगी पीएनबी में। यहाँ पे अच्छे नतीजों की भी उम्मीद है। और सुमित, आपको याद होगा हमने बात भी की थी कि मैनेजमेंट बदला है कुछ बैंकों का, पीएनबी भी उसमें से एक बैंक था जिसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला जिसका है। कि अच्छा परफॉर्मेंस पहले बताया भी था कि जिन कंपनीज की मैनेजमेंट में काफ़ी शफलिंग हुई है, चाहे वो इंडियन बैंक हो या फिर डीसीबी बैंक हो, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है कंपेरेटिवली उनमें जहाँ पे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अभी फॉलो कर रही है। पीएनबी उनमें से एक था जिसकी मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन है। और अभी पंकज मानते हैं कि आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, अपनी पोजीशन के अंदर निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के भी सवाल लेते हैं। एक सवाल जो आया है वो है फेसबुक के जरिए आधारित सवाल आया है। सवाल पूछा गया है इंट्रासॉफ्ट टेक को लेकर। संजना सिंह का एक सवाल है, 395 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 20 शेयर इनके पास हैं। और पूनम ने भी एक सवाल पूछा है केएम शुगर को लेके। लोकेश, इंट्रासॉफ्ट टेक और केएम शुगर दोनों को अगर आप ट्रैक करते हैं तो क्या राय रखते हैं? Sumit, if I look at the technical charts of Intrasoft Tech, we see that the stock has formed a base close to levels of 330 and there's a right shoulder formation taking place on the monthly charts, जो indicate करता है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं जो bulls are taking the control right now. इसमें आप 350 का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन में बने रहिए, बिकॉज इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम होते हैं एंड यू कैन सी एन अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 410 to 420 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। और जहाँ तक सेकंड स्टॉक की बात है सर, उसे हम स्टॉक नहीं ट्रैक नहीं करते हैं।